गैर मुल्की ड्रामों से पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को क्या ख़तरा है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर अदाकारा और बहुत ही, जिन्हें हम कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान की टॉप अदाकाराओं की अगर लिस्ट बनाई जाए तो वाकई उसमें नाम आता है इनका। सानिया सईद साहिबा मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फैसल जावेद खान साहब, सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले सानिया साहिबा की तरफ जाते हैं। सानिया साहिबा, आपको ये जो ड्रामा है इर्तुगरुल, ये कैसा लगा और क्या ख़ास बात आपको लगी? आपका क्या ओपिनियन है इस ड्रामे के बारे में? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप सबकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी और सब हिफाजत से अपने घरों में होंगे। जिन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, प्लीज़ बाहर ना जाएं। अर्तुगरुल घर में बैठ के बेशक अर्तुगरुल ही देखें। हाँ। मैंने अर्तुगरुल काफ़ी पहले देखा था क्योंकि ये काफ़ी अरसे से है नेटफ्लिक्स पे और पीटीवी ने अब चलाना शुरू किया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली। क्योंकि एक तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी है उसकी और चूँकि हम लोग फील्ड से मुताल्लिक़ लोग हैं तो हमने थोड़ा सा ये भी देखा कि वो कैसे बनाया गया है। तो पहले एक वर्चुअल पूरा एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया गया था, एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट किया गया पहले उसके लिए, एंड दैट इज़ हाउ द डायरेक्टर सोल्ड द प्रोजेक्ट कि जी ऐसा लगेगा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज़ गॉन इनटू दैट प्रोजेक्ट। फिर मुझे उसकी अच्छी बात ये लगी कि उसके जो सियासी इम्प्लिकेशंस हैं और जो तारीख़ के साथ उसकी ममासलत है, ये एक्सपर्ट्स डिसाइड करें कि वो है या नहीं है। वो बहुत कैटेगोरिकली कहता है कि हिस्टोरिकल फिक्शन है। अर्तुगरुल गाजी के बारे में हम बहुत कम चीज़ें जानते हैं और शायद इसीलिए उन्होंने इस किरदार को उठाया भी, ताकि अगर वो इसमें कुछ मुबालगा आराई करें तो ये कोई ऐसे हिस्टोरिकल क्राइम ना हो, क्योंकि उसके बारे में तो जाना ही बहुत कम जाता है। प्लस वो आज के टर्की को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से उन्होंने बनाया है। दूसरी चीज़ ये कि मुझे वो क्यों अच्छा लगा, एक तो प्रोडक्शन वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत मेहनत की गई है उस पर, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है। किसी भी मुझे हिस्टोरिकल्स देखने का शौक़ है तो मैंने काफ़ी सारे देखे हुए हैं। तो हिस्टोरिकल्स को बयान करने में एक बहुत बारीक सी लाइन होती है। कहीं कहीं वो अर्तुगरुल ने की भी है क्रॉस, लेकिन अब टेक्निकल बातें हैं, ये इससे आम ऑडियंस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो दैट्स वन थिंग। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इसकी किरदार निगारी जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बावजूद इसके कि वो 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, आई थिंक द वे दे पिक्ड द वैल्यू सिस्टम, जिस तरह उन्होंने ख़वातीन और हज़रात के किरदारों को डेवलप किया है। मसलन ये मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह के मर्द हज़रात दिखाए जाते हैं और जिस तरह के ये मर्द हज़रात दिखाए गए हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, बावजूद इसके कि वॉरियर्स हैं, वजी लोग हैं, बड़े बड़े खूबसूरत मर्द, लेकिन दिल नर्म हैं, फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, पहले कभी हमला नहीं करते, मेहमान नवाज दिखाए गए करते हैं, मेहमान नवाज हैं, फैमिली की बड़ी ये वो मर्द हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ख़वातीन का भी रोल इसमें बड़ा अच्छा दिखाया गया है। मतलब मैं उस तरफ आ रही हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ ही कहना चाहती हूँ कि बहुत अहम बात है कि हम ऐसे मर्दों को देख रहे हैं जो इजहार करने से नहीं डरते, जो बात करने से नहीं डरते। हम कई दफ़ा देखेंगे कि रात को, अभी मुझे नहीं पता पीटीवी पे कहाँ पहुँचा है, स्पॉइलर अलर्ट, कि रात को अर्तुगरुल और हलीम में जो बात दिन में शायद उसने उसको मना भी की है, रात को वो उसकी बात ज़रूर सुनता है और वो हमेशा रात को पूरे दिन की बात डिस्कस करते हैं या जो भी। फिर एक जगह आप कई जगह देखेंगे, आई डोंट नो हाउ पीटीवी इज गोइंग टू सेंसर इट, लेकिन आप कई जगह देखेंगे कि वो बहुत शदीद मोहब्बत का इजहार करता है अपनी बीवी से। जब वो जंग से वापस आता है, वो दौड़कर उसको गले लगाता है, उसका माथा चूमता है, उसके बच्चों की माँ है, वो सामने उसकी माँ भी खड़ी है, ट्राइब भी खड़ा है, पूरा सब देख के वो होते हैं कि अच्छा एक्सप्रेशन उनका एक्सप्रेसिव लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, इतना खूबसूरत बात है कि अच्छा दे आर बैक अगेन टुगेदर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो पॉजिटिव साइड हो गई। अब इसमें जो लोगों को एतराज़ात हो रहे हैं, मैं उसकी तरफ भी आना चाह रहा हूँ कि उसका क्या आपके ख्याल में नतीजा निकलेगा। बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं। मुझे फैसल जावेद साहब से भी मैं इसी बात पर आऊँगा, लेकिन पहले आपका मौक़िफ़ ले लूँ कि लोगों को एतराज़ क्या है। कंटेंट पर एतराज़ है, टर्किश ड्रामा की यहाँ पर दिखाने पर एतराज़ है, या मतलब परेशानी क्या है लोगों को इस ड्रामे से? I have no idea. अगर फॉरेन कंटेंट पे एतराज़ है तो मैं आपको सब बता सकती हूँ कि मुझे क्या एतराज़ है। फॉरेन कंटेंट पीटीवी हमेशा से खरीदता है।
जो बच्चे 80s और 90s में बड़े हुए हैं मेरी तरह, उन्हें वो सब फॉरेन कंटेंट ही देख के बड़े हुए हैं। नाइट राइडर्स देखा हमने, स्ट्रीट हॉक देखा, चिप्स देखा, एयरवुल्फ देखा, हाँ सॉरी एयरवुल्फ, टॉम एंड जेरी कार्टून देखा हमने, टॉम एंड जेरी बच्चों के प्रोग्राम थे, सेसमी स्ट्रीट था। फिर रात को एक फिक्शन, एक पूरी फीचर फिल्म चलती थी थर्सडे नाइट को, क्योंकि फ्राइडे की छुट्टी होती थी उस जमाने में, तो एक पूरी फीचर फिल्म चलती थी। फॉरेन कंटेंट दिखाने और खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आप उसको सिस्टमाइज कैसे करते हैं बगैर अपने काम को, अपने लोगों को डैमेज किए हुए। यही होता, हर मुल्क पहले अपना इंटरेस्ट देखता है ना। टर्की के पास आप अपना प्रोडक्ट लेके जाएं, अभी टर्की पहले अपना इंटरेस्ट देखेगा, वो देखेगा कि यार मेरा पूरा इंस्टीट्यूशन तो नहीं इससे डैमेज हो रहा, मैं इसके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करूंगा, मैं इसे ऑल दैट। तो आपके ख्याल में हमारा हो रहा है सिस्टम डैमेज या नहीं? आई डोंट नो कि ये किस तरह से उसको वो करना है, लेकिन आई ऑल्सो नो कि ये स्पोरेडिक चीजें नहीं होनी चाहिए। देयर हैज टू बी अ क्लियर कट पॉलिसी। ये बताएं फैसल के पॉलिसी क्या है, जो हम बाहर का मवाद खरीदते हैं उससे क्या हमारी अपनी इंडस्ट्री तो नहीं डैमेज होगी? उसका बड़ा लोगों को कंसर्न है ये, और मारिया वास्ती और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, शान हो गए, जिनकी तरफ से ये कंसर्न आया है कि भाई बाहर का कंटेंट अगर हम लेके आएंगे तो हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो किस तरह से फिर सामने आएंगे। हमारे अगर ड्रामे आजकल वो सब्सटेंस होता जो आहट का था, वो सब्सटेंस होता जो चांद गिरन का था, चाहे वो निजात का था, और हमारे जो कमाल के पहले ड्रामे जो अयूब खावर साहब ने, राशिद डार साहब ने, बाकी हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे बनाते थे, वो सब्सटेंस काफी अरसे से हमें दिखाई नहीं दे रहा। पीटीवी पे वो मयार कंटेंट पे फोकस नहीं रहा है, और जिसकी वजह से जो भी इश्यूज दिखाए जाते हैं जमाना उससे रिलेट नहीं कर सकता। असल ताकत होती है स्टोरी के अंदर, असल ताकत होती है सब्सटेंस के अंदर। उसमें हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे ड्रामों ने पता नहीं कौन सा रास्ता ले लिया है जो नहीं लेना चाहिए था। हमारा ड्रामा तो वो था जो बाहर दिखाया जाता था एकेडमीज में, इंडिया में पढ़ाया जाता था, कैरेक्टराइजेशन से लेके स्टोरी लाइन से लेके हर चीज। लेकिन अब हम उन इश्यूज पे ड्रामे अब कुछ ड्रामे अच्छे भी बन रहे हैं, लेकिन बेशतर ड्रामे ऐसे इश्यूज पे बन रहे हैं जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लोग रिलेट नहीं कर सकते। आपके मैसेज जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज दे आर अनएबल टू रिलेट टू दैट कंटेंट। तो नफ्स पे हाथ रखना जरूरी है कि ऑडियंस जो है उसको क्या सिखाना है, क्या देना है। मेहमद बुज़दाक ने ये एक मेटिकुलस प्रोडक्शन दे दी है, ये अटेंशन टू डिटेल इस पे खत्म है, कैरेक्टराइजेशन इस प्रोडक्शन पे खत्म है, और जो टेक्निक्स अडॉप्ट की गई हैं तो ये अपील करती है ज्यादा ऑडियंस को, इसलिए ये हिट है। ये सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये ड्रामा हिट है। और जब से इमरान खान साहब ने ये आइडिया दिया कि उसको उर्दू में डब करके चलाया जाए, तो उसके बाद पाकिस्तान में और इंडिया में जो मुसलमान हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं जो उर्दू जानते हैं, पाकिस्तानी हैं, वो इसको अब देख रहे हैं। और ये ड्रामा अब जाके टर्की वाले भी कहते हैं ये ड्रामा। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट का भी जा रही थी, लेकिन फैसल को आवाज नहीं जा रही। फैसल, अगर आपको आवाज आ रही है, थोड़ा सा हम लाउड बोल लेते हैं, शायद कुछ आवाज पहुंच जाए। अब तक जो एतराज करने वाले हैं, जिनमें फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट किया, और बहुत सारे लोग, शान, शाहिद और पाकिस्तान की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग, उन्हें एतराज़ किस बात पर है, क्यों वो इस कदर परेशान हो गए हैं? अगर नाइट राइडर ने हसीना मोइन की क्रिएटिविटी को मुतासिर नहीं किया, तो उर्तुगरल हमारे आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कैसे मुतासिर कर सकता है क्रिएटिविटी? हाँ जी, देखिए, एतराज तो तब बनता था, मैं याद है 2009 में हम एक कैंपेन हमने शुरू की थी 2009 में इंडियन कंटेंट के खिलाफ। जी, इंडियन कंटेंट हमारे टेलीविजन पर, हमारे रेडियो पर, हमारे सिनेमाओं पर दिखाया जाता था, और बड़ा हावी रहा, वो चीजें दिखाई जाती थी जिससे हमारे कल्चर का कोई लेना देना नहीं था। यहाँ बच्चे जो हैं वो जिस तरह से ट्रेन हो रहे थे जिस कल्चर के ऊपर, वो बड़ा खतरनाक रास्ता था। उस वक्त किसी ने नहीं आवाज उठाई। उस वक्त खुद जाते थे, जाके ये फिल्में देखते थे, सारे हमारे आर्टिस्ट, मुझे याद है, और प्रमोट करते थे इन फिल्मों को। और गेम ऑफ थ्रोन्स आपको याद है जब आया था,
गेम ऑफ थ्रोन्स को इन एक्टर्स ने जो आज बोल रहे हैं इतना प्रमोट किया है अपने सोशल मीडिया पे, लोगों को कहा है कि देखो। और फिर सानिया सईद साहिबा ने बिल्कुल ठीक बात की है। पीटीवी पर भी सैटरडे नाइट को फिल्म चलती थी, इंग्लिश फिल्म चलती थी, सब चीजें चलती थी। ये खास तौर पे इस किस्म का कंटेंट आपके लिए थ्रेट नहीं है, अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि आप किस तरह से हमारी प्रोडक्शन बेहतर हो सकती है। हमारे पास एक्टर्स कमाल के हैं, टैलेंट कमाल का है, डायरेक्शन हमारी कमाल की है, राइटर्स कमाल के हैं, लेकिन क्या हम वो सब्सटेंस बना रहे हैं जो बनना चाहिए, जो एक जमाने में बनता था। इसके ऊपर पूरा मैंने आर्टिकल भी लिखा है और उसमें मैंने डिटेल में ड्रामों के नाम भी लिखे हैं कि क्या सब्सटेंस बनता था।